Hello everyone, welcome to our Chandigarh Defense Academy channel. I hope all are you doing super well, super fine I think. So last lecture if you remember we have discussed about the different states of matter, the physical classification, the chemical classification. If you all remember, I think you all have seen that basically as it is video, and you have also given some comments with this, those comment section which I've read about, and I've also answered all your queries. Now next topic what we are taking within the unit 1, the basic concept of chemistry my dear friends, is the significant figures, because the significant figure is such a topic which is most important both in physics as well as in chemistry. So what is significant figure? The first most important thing which comes into our mind is what is significant figures. तो significant figures हैं क्या? तो अगर मैं बात करूं कोई समथिंग मैं लिख दूं कहीं पे 2.0 सपोज, ठीक है जी, फिर मैं उसी वैल्यू को लिख दूं 2.00, तो आप एक बात जरूर समझ पाएंगे कि यहां पे जो मैंने मेजरमेंट की है दैट इज मेजरमेंट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और यहां पे जो मैंने मेजरमेंट की है दैट इज अप टू 2 डेसिमल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, मैथमेटिकली तो ये दोनों ही 2 हैं, हमें कोई डाउट ही नहीं उसके बारे में। ऑल ऑफ यू विल से सर सेम तो है, दोनों का मतलब 2 ही है। लेकिन ध्यान दीजिए यार, अगर मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे आप 1 प्लेस तक मेजर कर गए, यहां पे आप 2 प्लेस तक मेजर कर गए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली ऐसी बातें करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, उससे आप बहुत जल्दी इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे मैं ये कहूं कि हमारे पास एक कंटेनर है यार सिंपली लैब में, दिस इज द कंटेनर, जिसमें मैंने कुछ बेसिकली लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड मैंने सारा इसमें फिल किया हुआ है, और इसमें मार्किंग कर लेते हैं कुछ। सपोज दिस लेवल इज 25.51, ठीक है, चाहे मिलीलीटर लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, क्लियर रहेगा थोड़ा हमें। और इसके ऊपर मैं मेंशन कर देता हूं जो लेवल है वो है 25.58 मिलीलीटर। और हम किसी भी स्टूडेंट से अगर ये बात पूछें यार प्लीज बताएंगे इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो लिक्विड की है कितनी, तो व्हाट वी विल डू, विल अज्यूम, क्या कहेंगे हम। कोई ये कह सकता है कि सर शायद 25.53 मिलीलीटर है, कोई कह सकता है कि सर शायद 25.55 मिलीलीटर है। तो अगर हम सब ध्यान दें, इस मेजरमेंट में जो आपके पहले 3 डिजिट्स हैं वो हैं बिल्कुल सर्टेन। अब सर्टेन का मतलब समझते हो दोस्तों, जिनमें कोई एरर नहीं है, जो बिल्कुल पक्के डिजिट हैं, जिनमें हमें कोई डाउट नहीं है, उनकी श्योरिटी है कि 25.5 तक तो बिल्कुल ठीक वैल्यू है। लेकिन जहां डाउट है वो कहां है, वो इस लास्ट डिजिट में डाउट है हमें। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं सिंपल बोलूं अब आपको, तो आपको बात समझ आ चुकी है कि ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, जितने भी सर्टेन डिजिट थे वो सारे, और उसके साथ जो भी आपका लास्ट डाउटफुल डिजिट है अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लेट अस डिफाइन इट, इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले फटाफट, क्योंकि ये बात क्लियर हुई है तो लेट अस डिफाइन इट। मैं इसके साथ ही डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको साथ के साथ बात क्लियर भी रहे। तो मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल बोला ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सारे सर्टेन डिजिट, सर्टेन क्लियर हो गया बार बार, यहां तक आपको पूरी चोटी है कि ये तीनों जो डिजिट है ये मुझे बिल्कुल क्लियर है मेजरमेंट में होंगे ही होंगे। लेकिन डाउट कहां है यार, डाउट है हमें लास्ट डिजिट, शायद 1 से ज्यादा है 8 से कम है, लेकिन वो है क्या, 2 है, वो 3 है, वो 4 है, वो 5 है, वो 6 है, वो 7 है। तो वो जो लास्ट डाउटफुल डिजिट है उसको अगर हम एड ऑन कर लें सर्टेन डिजिट में तो हमें टोटल सिग्निफिकेंट इसमें मिल जाएंगे। तो अगर मैं कहूं यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप समझ पाएंगे यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सबको क्लियर होगी बात। 4, 3 थे हमारे सर्टेन डिजिट और 1 था हमारा डाउटफुल डिजिट। तो ये चीज तो सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जितने भी पक्के डिजिट है और जो उनके साथ डाउटफुल डिजिट है उसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए उसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, लेट अस राइट सम वैल्यूज, कि अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो उन डिफरेंट वैल्यूज में मैं किस तरह से बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है।
तो कुछ वैल्यूज आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज अप्लाइड फॉर्म में आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और हर जगह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वैल्यूज में क्या करते हैं, लेट अस टेक, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको इसके रूल्स भी क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे एक एक करके कि हाँ भाई रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इफ आई से रूल 1, सिंपली ध्यान दीजिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू बड़ी जल्दी समझ आती है बात। अब जैसे मैंने लिख दिया 23.4, अब नॉन जीरो डिजिट्स तो पता है सबको, आई थिंक जीरो को छोड़ दो, बाकी सबके सब जो है बेटा 1 to 9 उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। तो उनको हमने काउंट करना है, और सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब समझना, यूजफुल डिजिट्स, यूजफुल डिजिट। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं कहूं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो सबके सब आंसर देंगे एक्यूरेटली सर 3, क्योंकि ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो 3 सिग्निफिकेंट बेसिकली मेरे पास यहाँ पे फिगर्स हैं। आई हैव गिवन द आंसर 3। अब इसी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल का तो कोई रोल ही नहीं था अभी इसमें। अब मैं लिख दूं 4562, मैं कहूं इसमें बताना यार कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोल दोगे सर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है एक्यूरेटली 4। फिर सबको क्लियर होगा, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और ये भी नॉन जीरो। तो 4 हमारे पास एक्यूरेटली आए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो भी बात क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। तो रूल 1 सबको पता लग गया भाई, सारे नॉन जीरो डिजिट काउंट करने हैं। कल अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। अब रूल 2 क्या है जी, रूल 2 है सिंपली ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो वो भी बात आपको 100% क्लियर होगी कि जितने भी जीरोस हैं, अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, तो वो सब भी सिग्निफिकेंट हैं। एग्जाम्पल ले, लेट अस टेक एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल से क्लैरिटी बढ़ेगी पूरी। तो बेसिकली लेट अस टेक अ नंबर 101। तो आप देख सकते हैं भाई 101 में मेरे पास ये भी सिग्निफिकेंट है, याद है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल नॉन जीरो डिजिट्स गिनने हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, और जीरो बीच में जो है नॉन जीरो के वो भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर फिर से दोस्तों 3। कोई और एग्जांपल लें, लेट अस टेक सम डिफरेंट एग्जांपल। 203 1 लिख लेते हैं साथ में, चलो। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक्यूरेटली 4। तो जितने जीरो नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सब भी काउंट करने हैं। रूल 2 भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो सेकंड रूल भी डन हो गया भाई। तो फर्स्ट रूल डन, सारे नॉन जीरो। सेकंड रूल क्लियर, सारे जीरोस जो हैं नॉन जीरो के बीच में वो भी काउंट करने हैं। 2 रूल बहुत बढ़िया क्लियर हो गए सबको, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर मैं रूल सारे एक बार खत्म करके आपसे एक बार डिस्कस भी करूंगा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक एज इट इज आपके होल्ड में आ जाए। लेट अस मूव ऑन टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं फटाफट। लेट अस कंसंट्रेट ऑन रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 है क्या भाई, रूल नंबर 3 है हमारा कि ऑल zeros coming in front of non-zero digits are not significant. तो क्लियर कीजिएगा फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जितने भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के आगे आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। प्लीज याद रखना, बहुत खास बात है जो मैं बात बता रहा हूं यहां पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 0.056। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ध्यान देना, शुरू के जीरोस काउंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 100% ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट। तो टोटल मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस गिवन वैल्यू में। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल।
अब अगर हम लिख लें यहाँ पे 005, तो आप फिर समझदार हैं, इन जीरोस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज ये नॉन जीरो डिजिट के आगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बेटा इनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कहें, यहाँ पे फिर से मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिर्फ एक है बेटा 5। दोनों जीरोस जो है वो काउंट नहीं करने। तो सिंपल है, जो भी लेफ्ट के जीरोस हैं, सिंपल बोल लेते हैं, जो लेफ्ट के जीरोस हैं वो काउंट नहीं करने। तो रूल 3 भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। देन लेट अस मूव ऑन टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है भाई? ऑल जीरोस coming after non-zero digits are significant after डेसिमल। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, कि सभी जीरोस जो बाद में आएंगे नॉन जीरो डिजिट के बाद में, मतलब राइट साइड में जो भी जीरोस आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आफ्टर डेसिमल। दिस इज द थिंग जो बेटा नॉर्मली डाउट आता है, जहां पे एरर होने के चांसेस हैं। तो एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं इसका, सो दैट यू कैन गेट द एग्जांपल। तो जैसे अब मैं लिख रहा हूं 234.00, देख सकते हैं आप, ये दोनों जीरोस जो हैं ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई? एक्यूरेटली 5। ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट थे, याद है ना रूल 1, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, और ये दोनों जीरोस जो डेसिमल के बाद आए हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। अब इसी में मैं अगर सब रूल बोलूं, सब रूल मतलब अगर मैं इसको लिख देता 23400, तो फिर बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो जीरोस हैं ये डेसिमल के बाद नहीं है। और मैंने क्या कहा था, जो जीरोस डेसिमल के बाद आएंगे नॉन जीरो के बाद वो सिग्निफिकेंट है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? रिमेंबर 3, क्योंकि ये दोनों जीरोस जो राइट में है ये डेसिमल के बाद नहीं है। जरूर ध्यान रखना है, डेसिमल के बाद होंगे काउंट करने हैं, डेसिमल के बाद होंगे तो काउंट, डेसिमल के बगैर होंगे तो काउंट नहीं। सिंपल बात है, याद रहेंगे। तो इसका मतलब चारों रूल याद हुए सबको। फर्स्ट रूल, सभी नॉन जीरो डिजिट काउंट करते हैं, जो जीरोस नॉन जीरो के बीच में आते हैं जैसे 505 वो काउंट करने हैं, जो जीरोस लेफ्ट में हैं काउंट नहीं करने, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, और जो जीरोस डेसिमल के बाद आने हैं वो काउंट करने हैं राइट साइड में, अगर डेसिमल बिना आ रहे हैं फिर वो काउंट नहीं करने। तो दैट मीन्स हमें ये अपना फोर्थ रूल भी आपको बढ़िया सा क्लियर हो गया। ठीक है जी, लेट अस मूव फॉरवर्ड, अपना रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है क्या, फिर सबको मिक्स एंड मैच करके बात करेंगे, क्योंकि फिर और अच्छे से हम लोग चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम क्रॉस करेंगे ना सभी रूल्स को एक साथ कंबाइंडली, तभी पता लगेगा कि रूल्स कितने हमारे होल्ड में हैं। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमने क्या चीज ऐसा एक्वायर कर ली, प्लीज पिकअप बेटा, ऑल कॉन्स्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स पिकअप करना, कौन है कांस्टेंट? जैसे मैं आपको अगर केमिस्ट्री में बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आप जैसे ही आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको मैं बताऊं भीगा। ये वैल्यू है भाई इसकी फिक्स, एक्यूरेटली मैंने लिख दी, आपने अभी नहीं रिमेंबर करनी, जब यूज होगी तब मैं अपने आप आपको अच्छे से दोबारा बताऊंगा। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे आपको लोअर क्लास में याद हो, आपने सुना हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो याद रहता है कैपिटल जी, याद है ना? तो इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट जो मेरे पास आ गया, या फिर मैं कोई और एग्जांपल लूं, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो पाई। पाई को आप नॉर्मली 3.141414 ऐसे लिखते रहते हो, इट कीप्स ऑन मूविंग, है ना? या फिर मैं कोई और एग्जांपल लूं, मैं कहूं स्पीड ऑफ लाइट, तो प्लीज याद करना, जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट को राउंड ऑफ करके कुछ ऐसा लिख देते थे, ध्यान है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन सब की जो वैल्यूज है ना, इनकी वैल्यूज क्या है जी? सर्टेन, फिक्स। तो इनमें कोई डाउटफुल डिजिट नहीं है। तो प्लीज याद रखना, अगर कभी भी बोले जितने भी कांस्टेंट्स हैं, तो ऑल कांस्टेंट्स हैव इन्फिनाइट
सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली सबको डाउटफुल रहती है, नहीं क्लियर होती बेटा ये बहुतों को, कि जितने भी अपने कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हो गया इनकी वैल्यूज जो है वो क्या है, फिक्स, तो इनमें कोई एरर का चांस ही नहीं है। हमने क्या कहा था, ऑल सर्टेन प्लस डाउटफुल, है ना, तो इनमें तो सारे ही सर्टेन है, चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे, तो नेचुरली बेटा फिर इसको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये भी रूल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। और लास्ट रूल देख लो, सिक्स, एक और, जितनी भी बेसिकली हम लोग कहते हैं बेटा, ऑल पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब पावर्स को मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं यहां पे, जैसे मैं कोई वैल्यू आपको लिख के दे दूं, मैं कहूं जी 3.01 10⁵ अब बताना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको 10⁵ का कोई भी रोल नहीं है। क्या कहा हमने, ऑल पावर्स, एक्यूरेटली लिखो रेज टू पावर 10, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, रेज टू पावर 10, उसको आपने काउंट करना। तो इसमें अगर मैं कहूं सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देख पा रहे हो, एक्यूरेटली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, क्योंकि साफ दिख रहा है हमें 3 भी सिग्निफिकेंट है, 0 क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आ गया वो भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो पावर में लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दैट मींस क्लियर हो गया ये हमें, पांचों के पांचों रूल, सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, जो भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आएगा, जो जीरोस हमारे बिगिनिंग में होंगे नॉन जीरो से, उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, और जो राइट साइड में आएंगे बेटा, ट्रेलिंग जीरोस भी बोल देते हैं बेटा उसको, वो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और जो हमारे कांस्टेंट्स है बेटा, जितने भी कांस्टेंट आप बोलो, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, पाई की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उनकी वैल्यूज है फिक्स, तो उनमें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई, इनफिनाइट। और जो पावर्स है बेटा, जो भी आपने रेज टू पावर लिखा है, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटा बेसिकली फिजिक्स में, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो हमने सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, अब इस पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, लेट अस पिक अप सम क्वेश्चंस, देखते हैं आपको कितना क्लियर हो गया, सारे के सारे रूल्स क्लियर हो गए, तो बेसिकली उस हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। बाकी किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पक्का सर को बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ताकि मैं आपकी क्वेरी पर्सनली भी सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। बाकी आप कोशिश ये जरूर कीजिएगा कि हमारा जो चैनल है उसको लाइक भी कीजिएगा बेटा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही हमें मोटिवेटेड रखता है कि हाँ भाई हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। डन, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बट क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन 1 है, टेल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिंपल जो हमने रूल्स लगाए थे पांचों, के ऊपर बेस्ड हम लोग बात कर ले, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बता दीजिए। तो मैं कुछ वैल्यूज उठा रहा हूं आपके सामने, आई एम टेकिंग सम वैल्यूज, जैसे मैंने ए पार्ट में लिख दिया 1.76, ठीक है जी। बी पार्ट में मैंने लिख दी भाई वैल्यू 3015, प्लीज वेरीफाई। सी पार्ट में मैंने वैल्यू लिख दी भाई 0.005, डी पार्ट में मैंने वैल्यू लिख दी भाई 500, और ई पार्ट में मैंने वैल्यू लिख दी यहां पे बेसिकली एज इट इज 5.70, और एफ पार्ट में मैंने वैल्यू लिख दी, ऑब्वियसली आई हैव रिटन बेसिकली लाइक आई हैव रिटन 6 बनानास। फिक्स वैल्यू लेके चलते हैं, वो भी देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं। और जी में हम लोग लिख देते हैं एक वैल्यू 7.57 इंटू 10⁵. तो ये मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, मैंने एक्यूरेटली यहाँ पे आपके पास 7 पार्ट्स कवर कर लिए। तो आपने ये बताना है कि इनमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स कितने हैं। तो प्लीज वेरीफाई, अगर मैं कहूं ए में 3 है तो सबको क्लियर होगा क्या था रूल, मेंबर, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3, तो हमने 3 वहां पे लिख दिया एज इट इज, दैट इज डन। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट है भाई। फिर बी पार्ट में हम लोग चलते हैं, बी पार्ट में हमारे पास जो एज इट इज आ रहे हैं आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने लिखा यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, क्योंकि जो जीरो नॉन जीरो के बीच में होगा वो भी सिग्निफिकेंट, तो 4 मैंने लिख दिया, परफेक्ट।
इसी में मैं सी पार्ट पे जाता हूं। सी पार्ट में मैंने लिख दिया बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, मैंने कहा 1, कि लेफ्ट के जीरोस काउंट नहीं करने, याद है, ये तो काउंट नहीं करने, तो ये सिग्निफिकेंट है सिर्फ, तो ये सिग्निफिकेंट है, मैंने लिख दिया। क्लियर है बेटा 1। डी में मैंने लिखा, मैंने कहा डी में भी मेरे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 1 है। याद है राइट के जीरोस कब काउंट कर रहे थे, जब डेसिमल के बाद है। ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है, मैंने वहां पे लिख दिया। उसके बाद फिर आपके पास आ गया 5.70। 5.70 में आप देख सकते हो डेसिमल के बाद का जीरो है तो काउंट होगा, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। बहुत बढ़िया। और एफ पार्ट में आप देख सकते हो इट इज अ फिक्स नंबर। मैंने क्या कहा था, कुछ याद आया बेटा, कि कोई फिक्स है, कोई कांस्टेंट है, तो उसमें हम क्या कह रहे थे, कितने सिग्निफिकेंट, याद है, इन्फिनाइट। तो यहां पे मैंने इन्फिनाइट लिख दिया। और जो आपका जी पार्ट है उसमें पावर ऑफ 10 नहीं काउंट होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे पास कितने आ रहे हैं बेटा, एक्यूरेटली आप देख सकते हो 3, बिकॉज इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट तीनों है, तो आपने 3 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मेरे हिसाब से पांचों रूल आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि भाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे बताओगे। अब इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू सम मोर टॉपिक बेसिकली, ताकि उसकी भी हम बात कर सकें। आई एम जस्ट रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, बाकी आप चेकआउट करना प्लीज जब भी आप क्लास से देखोगे, बिकॉज यू कैन पॉज इट एनीवेयर और आप चेकआउट कर सकते हो। कहीं पे कोई क्वेरी होगी अपना पक्का आपने बेटा बेसिकली चैट सेक्शन में मेंशन करना है, कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको कहां पे भी जरूरत है हमारी। उसके बाद फिर हम लोग जो मूव करते हैं, हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं यहाँ पे, विल डिस्कस द राउंड ऑफ रूल्स, क्योंकि राउंड ऑफ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाले आगे कैलकुलेशन में। तो राउंड ऑफ रूल्स है क्या, अब जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 2.572, और मैं कहूं कि इसे प्लीज राउंड ऑफ कर दीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर सबको क्लियर है भाई, 2.57। तो बेटा जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो इट इज लेस देन 5। राउंड ऑफ करने का सबको बहुत अच्छे से पता है मैथमेटिक्स में, अगर लेस देन 5 है तो उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, इस वैल्यू पे कोई भी उसका असर नहीं पड़ेगा। तो आंसर मैंने क्या लिख दिया, 2.5। डन, क्लियर, बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल। मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूं अब वो ले रहा हूं बेटा ये 2.378। मैं इसको भी सिंप्लिसिटी के लिए 3 तक ही राउंड ऑफ कर रहा हूं। तो आप देख रहे हो जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना है इट इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 में क्या था रूल, याद है मैथ का, याद करो फटाफट। आपकी वैल्यू जो है 2.37 से राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगी, 2.38। तो ये दोनों रूल तो आप बहुत यूज करते हो, बहुत यूज करते हो कि लेस देन 5 है ड्रॉप, ग्रेटर देन 5 है इंक्रीज, ये तो सबको याद है। अब बेसिकली जिसकी मैं बात करना चाहता था वो था हमारा ये रूल, कि भाई अगर आप बेसिकली जो है ड्रॉप करना चाहते हो 5 को, लेस देन 5 ड्रॉप कर दिया, ग्रेटर देन 5 इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर 5 ही हो तो क्या करना है, प्लीज याद रखिएगा पिछला डिजिट देखो, अगर वो ऑड है वैल्यू इंक्रीज करनी है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.16। परफेक्टली क्लियर, बहुत बढ़िया। और अगर यहां पे लिखा होता, फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूं जानबूझ के, अगर यहां पे लिखा होता 2.145, अब आपको 5 को ड्रॉप करना है, पिछला डिजिट अगर ऑड था तो वैल्यू बढ़ गई, लेकिन पिछला डिजिट अगर इवन है तो वैल्यू रहेगी सेम। तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज एक्यूरेटली देख सकते। तो रूल चारों क्लियर रहे कि अगर लेस देन 5 है ड्रॉप, सही है, 5 से ऊपर है वैल्यू बढ़ा दो, अगर 5 है तो पिछला अगर ऑड है वैल्यू इंक्रीज, और अगर इवन है, ठीक है, जिसको मैं सिंपल बोलता हूं कि देखो लेस देन 5 भूल जाओ, ग्रेटर देन 5 इंक्रीज, 5 से पिछला अगर बेटा ऑड है बढ़ाओ, इवन है भूल जाओ, भूल जाओ मतलब वही लिख दो सेम टू सेम 2.14, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है ना बेटा, तो ये चीज हमें क्लियर रखनी है, क्योंकि राउंड ऑफ जो है ये बार बार हमारा यूज होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो कैलकुलेशंस होंगी उसमें ये रूल्स लगेंगे, तो पक्का ध्यान देना है आपने इन रूल्स पे। तो अब इनकी कैलकुलेशंस पे और बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, ताकि आपको वो भी बात पूरी तरह से समझ आ जाए। तो कैलकुलेशंस में हम लोग नेचुरली किसकी बात करते हैं, आपको सबको पता है बेटा, या तो हम बात करते हैं एडिशन की, है ना, या बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, या मल्टीप्लिकेशन की, या डिवीजन की। जब मैं एडिशन की बात करूंगा वो खुद लिख देगा बेटा एड 7.532 and 2.67
टू या विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा वो टॉपिक इस पे बेस्ड है, वो मेंशन करेगा बेटे, क्योंकि अगर वो ऐड कह रहा है, ऐड का मतलब तो आप सबको पता ही है हम क्या बोलते हैं, ऐड मतलब मैथ, ऐड कर दो, खास बात है ही नहीं उसमें, वो तो आप कब से करते आ रहे हो कितनी क्लासेस से। लेकिन यहाँ पे लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल हमारा सेम है। मैं पहले आपको अप्लाइड फॉर्म में बता रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर जाने से बेटर है मैं आपको रूल समझा दूं अच्छे से। तो ये देखिएगा प्लीज, ये मैंने दोनों नंबर ऐड करने हैं। एडिशन हर कोई कर सकता है, बहुत ही बेहतरीन, सबको पसंद है, तो ऐड कर लेते हैं। लो भाई ऐड कर दिया मैंने, एज इट इज मेरे पास आ गया आंसर 10.202। वेरीफाई कीजिएगा एक्यूरेटली, मैंने कुछ नहीं किया। 2 10 12 10, तो यहां तक ये आपने लिख दिया, ये आपका है मैथ। अब इसमें हमारा जो केमिस्ट्री का हिस्सा है, सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है, उसका क्या रोल है प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जिन दो टर्म्स को ऐड किया, वो एक टर्म थी, क्या कोई बताएगा यार इसमें बेसिकली डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? चेक करना कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, 3। इसमें चेक करना कितने डेसिमल के बाद डिजिट, 2। क्या देख सकते हैं हम लोग भी इनमें से डेसिमल के बाद कम डिजिट किस टर्म में है? हर कोई कहेगा सर साफ तो दिख रहा है, 2 वाले में कम है। तो बस आपको पता लग गया अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल कैसे लगाना है। आपने जो आंसर लिखना है वो आपने जिसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखने हैं बेटा, उस टर्म के डिजिट रखने हैं जो कम है। यानी आंसर में कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, 2। बहुत बढ़िया। तो दैट मीन्स आई विल जस्ट राइट दिस आंसर अप टू दिस। तो आंसर क्या आ गया मेरा भाई एक्यूरेटली, क्योंकि 2 को ड्रॉप कर रहे हो। व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर इज 10.20। प्लीज वेरीफाई क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। एडिशन में क्या रूल था, जिन टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो आपने ये देखना है उनमें डेसिमल के बाद कम डिजिट किसमें है। किस टर्म में डेसिमल के बाद कम डिजिट है, आपने आंसर को भी वैसे ही लिखना है। बस ये चीज याद कर लो, दिक्कत ही नहीं होगी। देख लो मैंने सीधा लगा दिया, राउंड ऑफ रूल लगा दिया, तो आंसर क्या हो गया 10.20। अब जब कॉम्पिटिटिव में हम लोग देखते हैं ना बेटा, ऑप्शंस में ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो जो नॉर्मल होगा पर्सन होगा दिस इज एन आंसर। लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने चलना है बेटा, हमने रूल लगाना है। अब इसी में मैं अगर आपको सब्ट्रैक्शन भी प्रेजेंट कर दूं, लेट मी शो यू द सब्ट्रैक्शन आल्सो, क्योंकि यहीं पे साथ के साथ आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा मुझे पता है। ये लो एक सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं 10 माइनस 7.75 में से आप 7 माइनस कर दो। सेम लैंग्वेज होगी बेटा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 10.75 विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो माइनस कर दीजिए, माइनस तो आप 2 मिनट में कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। आपका आ चुका है 3.75। मैंने इसके साथ ही क्यों लिखा है इसको बेटा, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है उन दोनों के रूल आपस में मैच करते हैं, सेम ही रूल है बेटा दोनों के लिए, इसलिए मैंने उसको इसके साथ ही लिखा है ताकि आप चीज को अच्छे से ग्रास्प कर पाओ, समझ पाओ। अब याद है रूल क्या कहा था सर ने? बिल्कुल याद है सर, क्या था भाई? इस टर्म में देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, मुझे दिख रहे हैं 2। बिल्कुल बढ़िया भाई, 7 में डेसिमल के बाद कोई डिजिट है? मुझे तो डेसिमल ही नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसमें तो कोई डेसिमल के बाद डिजिट नहीं है। तो कम किस में हुए यार? कम उसी में हुए जिसमें डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है। दोस्तों इसका मतलब हमें आंसर में भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं रखना। तो आंसर कहां तक लिखना है? सिर्फ 3 तक। किसको ड्रॉप कर रहे हो? 7 को। ग्रेटर देन 5 राउंड ऑफ होके क्या आंसर आएगा याद करो? आंसर आएगा जी 4। तो रूल रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से ध्यान देना सबके सब फटाफट। भाई एडिशन में जब आपने ऐड किया या जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपने सिंपल ध्यान देना है, जितनी भी टर्म्स आपको गिवन है, अब मान लो दोनों टर्म्स में डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट है, 2 तक ही आंसर लिखोगे कि 2 और 2 में मिनिमम क्या हुआ? कुछ नहीं, 2 ही हो गया। ठीक है ना, वो कंफ्यूजन आ रहा है। अब जहां पे जितने कम है, जैसे यहाँ पे 2 थे डेसिमल डिजिट, मैंने आंसर 2 तक लिख दिया, देख लो। मैंने जब सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं था, मैंने कहा लिखो ही मत यार, तो लिखा ही नहीं हमने। आंसर हमारा क्या आ गया? 4। तो रूल क्लियर हो गया बेटा कि ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द आंसर शुड बी रिटन इन दैट टर्म फॉर्म व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। पक्का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना बेटा? परफेक्ट ना?
तो बेसिकली बस अब आपको 2 रूल और बता रहा हूं, बस फिर इतना आपके काम बहुत बढ़िया आएगा और आपको बहुत जबरदस्त समझ आएगा इतना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ आ गया भाई कि डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट तक हमने आंसर एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो कम से कम डिजिट कौन बताएगा? टर्म्स। ठीक है बेटा, जो भी टर्म्स दी होंगी वही हमें बताएंगे कि आंसर हमने कहां तक एक्सप्रेस करना है। अब ऐसा करते हैं, अब एक मल्टीप्लिकेशन उठा लेते हैं। लेट अस पिक अप अ मल्टीप्लिकेशन। मैं थोड़ी सी बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू उठा लेता हूं। तो लेट अस डू द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए अच्छे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं अभी? मल्टीप्लिकेशन में लेट अस टेक एन वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से लिख लेते हैं। चलो, जैसे 2.35 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो भाई, लिखा होगा विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट अस मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है अभी मल्टीप्लाई करके? एक्यूरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबके सब कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। और एक्यूरेटली आप देख सकते हो 5 5 द 25। मैं आपके साथ स्टेप वाइज चल लेता हूं। 5 3 15 17 11.75 मेरे पास आ चुका है। सबको क्लियर है? चेक कर लो प्लीज। और डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए। कभी कोई डाउट हो तो यू कैन रीवेरीफाई दैट आल्सो बेटा, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए उसमें। ठीक है जी। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब बेसिकली क्या था, मैंने ये चेकआउट की कि मेरे पास 2 टर्म्स थी। अब इस टर्म में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सबको याद है बेटा? 3 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। प्लस माइनस में क्या था? डेसिमल के बाद डिजिट। पक्का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इधर हमारे पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? ध्यान दे रहे हो? एक्यूरेटली आ रहे हैं जी। सिग्निफिकेंट फिगर कितने मेरे पास आ रहे हैं बेटा? 1। बिल्कुल सही बात। अब आप आराम से देख सकते हो, ध्यान से देख सकते हो, इन दोनों टर्म्स में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? आप कहोगे सर इसमें है 1। आंसर में भी आपने बेटा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर एक्सप्रेस करना है। तो आंसर यहां पे क्या आ रहा है देख रहे हो? मुझे सिर्फ 1 तक एक्सप्रेस करना है। ठीक है जी। 1 सिग्निफिकेंट फिगर तो यही है, तो 1 को ड्रॉप कर रहे हो, 1 को ड्रॉप कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब ऐसा होता है ना बेटा, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं? कंडीशन लगा देते हैं बेटा साथ में कि भाई आप इसको प्लीज जब मल्टीप्लाई करो तो इसको 2 डिजिट तक एक्सप्रेस करो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करो। क्योंकि आप सब समझदार हो, 11.75 को हम लोग 11 लिखेंगे यार, 12 लिखेंगे, 1 थोड़ी लिख देंगे बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसमें फिर वो कंडीशन इंपोज कर देते हैं। इसी तरह से मैं एक डिवीजन भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डिवीजन वाला रूल भी एक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसकी कोशिश करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए और बढ़िया से आपका बेटा ये टॉपिक बन जाए। अब डिवीजन में जैसे मैं एक वैल्यू उठा लेता हूं, लेट मी पिक अप अ वैल्यू, फिक्स वैल्यू उठा लेते हैं 5.2765। आई एम टेकिंग इट डिवीजन बाय 1.25 और ये मैं आंसर इसका नीचे मेंशन कर देता हूं कि आंसर आ क्या रहा है। तो आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर फॉर योर कन्वीनियंस ताकि आपको जल्दी से एज इट इज मैं समझा पाऊं जो मैं रूल समझाना चाह रहा हूं। तो सपोज हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देख पा रहे हो मैंने क्या कहा था? जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल सेम था, ऐसे ही आपके पास बेसिकली आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी जो आपका रूल है वो क्या है जी? वो सेम है। तो इसका मतलब भाई यहां पे भी हम देखेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। चेक करो 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। इसमें भी देखेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? एक्यूरेटली 3। अब कम किसमें है भाई? सबके सब क्लियर है सबको कि कम सर इसमें है जी 3। तो आंसर कहां तक लिखना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया जी 4.22। ये बात आई थिंक हम सबको क्लियर हो गई कि भी मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो तो ये देखना है किस टर्म में हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कम है। और अगर हमने प्लस या माइनस करना है सिग्निफिकेंट फिगर में तो डेसिमल के बाद कम डिजिट। तो ये रूल सारे आपने रिवाइज करने हैं बेटा, सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। जो भी सर ने सारे रूल बताए आपने बेसिकली एज इट इज जो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके ऊपर भी काम करना है। क्योंकि जो नेक्स्ट मैं बेसिकली लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा वो कोशिश करूंगा इस पे एक असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे हम लोग, एक प्रैक्टिस असाइनमेंट, ताकि इन रूल की एप्लीकेशन देख सकें। और एक दो चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप और अच्छे से इस टॉपिक को कर पाओ। ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा प्लीज कि भाई 100% हमने चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। बिकॉज वही चीज हम लोगों को मोटिवेटेड रखेगी और हम आपके लिए डे बाय डे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।